राधे राधे दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की एक सच्ची कहानी, चलिए आइए सुनते हैं। यह कहानी है आज से कई साल पहले की, जब भारत देश में राजाओं का शासन काल हुआ करता था। भारत देश में एक ऐसी जगह थी, राजस्थान के जयपुर जिले में उस समय गोविंद देवी जी की मंदिर नाम का एक मंदिर था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कार देखने को मिलता था। इस मंदिर का पुजारी रात को मंदिर का पंखा बंद करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए 4 लड्डू रखा करते थे, जिससे भगवान कृष्ण को अगर भूख लगे तो वह उन लड्डू को खा ले, और वह लड्डू हमेशा सुबह खाया हुआ मिलता था। लेकिन एक रात की बात है, जब पुजारी रात को भगवान श्री कृष्ण के लिए लड्डू रखना भूल गया और बिना लड्डू रखे गेट बंद करके अपने घर की ओर चल दिए। रात में जब श्री कृष्ण को भूख लगी तो उन्होंने एक बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले छोटे से बालक का रूप लिया और एक हलवाई वाले की दुकान पर जा पहुंचे। उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए लड्डू दे दो। इस पर हलवाई वाले ने श्री कृष्ण रूपी बालक से कहा, क्या तुम मेरे लिए पैसे लाए हो? मैं तो लड्डू बिना पैसे के देता नहीं हूँ। ऐसे में श्री कृष्ण रूपी बालक ने कहा, बाबा मेरे पास तो पैसे है नहीं, लेकिन यह सोने का काढ़ा है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हलवाई वाले ने मन ही मन लालच का भाव पैदा होने लगा। उसने उस बच्चे से वह काढ़ा ले लिया और उसके बदले उसे कृष्ण रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। अगले दिन जब पुजारी वापस मंदिर गया, उसने देखा कि वह रात को तो कृष्ण जी को लड्डू देना भूल गया। पुजारी वहां बैठकर श्री कृष्ण जी से माफी मांगने लगा, तो उस पुजारी ने देखा कि श्री कृष्ण जी के एक हाथ में काढ़ा गायब दिखा। इस बात की खबर उस पुजारी ने राजा तक पहुंचाई। जब राजा ने चोर को ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे, तब हलवाई वाले को मालूम पड़ा कि यह काढ़ा तो वही काढ़ा है जो पिछली रात एक बालक ने उसे देकर गया था। इस बात से वह काफी डर गया और महाराज के पास पहुंचा और महाराज को सारी बात बताते हुए कहा, महाराज मैंने यह काढ़ा मंदिर से नहीं चुराई है। पिछली देर रात एक बालक मेरी दुकान पर आया, जिसने लड्डू के बदले मुझे यह काढ़ा दिया। तब महाराज और पुजारी दोनों ने ही समझ गए कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर सा मंदिर बनवाया, लेकिन वह राजा उस मंदिर में पूजा नहीं करा करता था। इसलिए राजा ने मंदिर के लिए पुजारी को रखा था। वह पुजारी को प्रतिदिन एक फूल की माला भेजा करता था, और जब वह मंदिर में आता था तो भगवान श्री कृष्ण की चढ़ी हुई माला राजा को पहना देता था। लेकिन एक दिन पुजारी को किसी ने झूठी खबर दे दी कि आज मंदिर में राजा नहीं आने वाला है। इस वजह से वह माला स्वयं पुजारी ने पहन ली। तभी पुजारी को मालूम पड़ा कि राजा मंदिर में आ रहे हैं। पुजारी ने झट से माला को श्री कृष्ण को पहना दी। राजा के आते ही पुजारी ने वह माला श्री कृष्ण के पास से राजा को पहना दी। राजा ने माला में लगे सफेद बाल को देखा। राजा को मालूम पड़ गया यह माला पुजारी ने पहनी थी। पुजारी ने घबराते हुए राजा को कहा, यह बाल तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के मूर्ति के हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं कल खुद आकर जांच करूंगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा। राजा के जाने के बाद पुजारी रोता हुआ श्री कृष्ण जी के चरण में पहुंचा और रोते हुए कहने लगा कि मैंने पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा कर दे और मेरे जान की रक्षा करे। प्रभु, जब सुबह राजा मंदिर पहुंचा
तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी के बाल हैं और वे भी सारे सफेद। राजा को पुजारी पर शक हुआ तो उसने श्री कृष्ण जी की मूर्ति से एक बाल तोड़कर देखा। जैसे ही श्री कृष्ण जी का बाल टूटा तो उसमें से खून की धारा बहने लगी। राजा यह सब देखकर बहुत डर गया और वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेट गए। लेटकर माफी मांगने लगे और रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने आपके चमत्कार और आपके भक्त पर शक किया है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।